हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज हम बात करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ स्टडी और कोर्स। जो पेड कोर्स होता है या फ्री कोर्स होता है, जो भी है आपका, मोस्टली पेड कोर्स का बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो आप लोग लेना चाहते हैं या अभी तक लिया नहीं है, सोच रहे हैं लेने के लिए, तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा कि आपके लिए सेल्फ स्टडी अच्छा रहेगा या फिर आपका कोर्स अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं जो प्रिपेयर किया था वो मैं अपना सेल्फ स्टडी से किया था। अगर मुझे जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने वो यूट्यूब से फॉलो कर लिया था या कंटेंट बुक से देख लिया था, तो वो चीजें समझ में आ गया था। ठीक है, तो मैं जो था वो पूरा का पूरा अपना सेल्फ स्टडी से जो 2018 वाला आरआरबी था वो उसमें क्रैक किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ स्टडी के फायदे और आपका जो कोर्स है उसका थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स लेके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपका कोर्स। जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं उनके क्या फायदे नुकसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑनलाइन कोर्स आप कोई भी लेंगे तो उसमें आपको जो सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्लीट कराने में मान लीजिए कि 6-7 महीने आपको मिनिमम आपको लेके चलना पड़ेगा कि 6-7 महीने आपका कंप्लीट करने में लग जाएगा। ठीक है, और अगर इतना भी नहीं लगा, मतलब मान लीजिए कि अगर वो 2-3 महीने में खत्म कर दे रहे हैं, तो वो क्रैश कोर्स टाइप का, मतलब कि ऊपर से आपको चीजें सब कुछ बता के और एक तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे कि मैंने इतना सारा सब कुछ आपको इतना मिनिमम टाइम में कवर कर दिया, बट वो आप बेसिक से समझ नहीं पाएंगे चीजों को। ठीक है, क्रैश कोर्स में ये नुकसान होता है। तो नेक्स्ट है आपका जो टाइमिंग होता है जो ऑनलाइन क्लासेस का। तो दिन भर में मान लीजिए कि 6-7 क्लास भी होता है। अगर 2-3 महीने का इंटरवल में आपको पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, तो एक लेक्चर कम से कम 1.5-2 घंटे का तो मिनिमम होगा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों का क्या होता है कि 1.5-2 घंटे एक ही लेक्चर को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेजेस में होते थे या फिर आप स्कूल में होंगे, तो आप देखे होंगे कि कोई टीचर्स आपको 2-3 घंटे पढ़ा दिया तो उससे बोरियत एक तरीके से आ जाता है। ठीक है, वो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक आपका नुकसान होता है। ठीक है, आपको मन नहीं करेगा तो आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो वो क्लास लेने का कोई फायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि क्लास जो है वो आपका सिलेबस बस कंप्लीट करवाते हैं। उनको बस इतना से मतलब है कि मुझे अगर कोर्स स्टार्ट किया है तो सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करवा दें। ठीक है, और वो भी एग्जाम के 1-2 महीने पहले। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्लास देखते भी नहीं है। क्लास तो खरीद लिया बट बोरियत के कारण क्लास नहीं देख पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि कुछ काम हो गया तो उस टाइम क्लास चल रहा है, वो क्लास नहीं देखे, कल फिर नहीं देखे, तो वो एक टाइप का बर्डन हो जाता है कि अभी मेरा क्लास 2-4-5 क्लास अभी छूट गया है, पीछे चल रहा हूं मैं, तो वो फिर छूटते ही जाता है। ठीक है, तो एक टाइप से वो बड़ा पाइल अप हो जाता है क्लासेस का, तो वो किसी को करने का मन नहीं करता है। जैसा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं जितना मैंने देखा हुआ है। बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं ऑनलाइन क्लास लेके और बस पढ़ते नहीं हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे आप क्लास ले भी लेते हैं, पढ़ते हैं, मान लीजिए कि 5 क्लास है या 4 ही क्लास मान लीजिए, तो 2-2 घंटे का तो 8 क्लास हो गया, फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिल पाता। आप क्लास ही मान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक क्लास ही कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे, आप टेस्ट कब देंगे, तो बहुत चीजें उसमें पीछे रह जाता है आपको। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिनका थोड़ा सा वीक होता है, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, बुक को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। जैसे मेनली सब्जेक्ट होता है मैथ हो गया, आपका साइंस हो गया, तो चीजों को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। तो वो अगर आप में उतनी क्षमता नहीं है समझने का, चीजों को अगर बुक पे पढ़ के आप नहीं समझ सकते हैं अच्छे से, तो आप क्लासेस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको बुक्स रिसोर्सेस अच्छे मिल रहे हैं और बुक्स अच्छे हैं तो आपके पास, तो आप वो जो सिलेबस दिया हुआ है, जो भी कंटेंट उसमें से है, तो आप वो पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो कोर्स जो ले रहे हैं, जो भी कैंडिडेट कोर्स लेते हैं, कोर्स अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्स से अच्छा आपको आउटपुट मिल रहा है आपको कोर्स से, तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स भी ले सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कोर्स भी ले सकते हैं। तो उससे आपको एक गाइडलाइंस मिल जाएगा, प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, एक जगह पे मिल जाएगा।
तो वो भी एक एडवांटेज है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आपका कोर्स लेने का मन है तो कोर्स भी ले सकते हैं, और कोर्स नहीं लेने का मन है तो आप कोर्स नहीं ले सकते हैं और खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं बता दिया कि ये सारे पॉइंट्स हैं, तो एक समराइज कर देता हूं। तो कोर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको बोरियत फील होगा, रोज रोज क्लास करने में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, टेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा देने के लिए, ठीक है। आपका सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। आपको एक जगह पे मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, मान लो 70% तो मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, प्लस गाइडलाइंस अच्छा दे दिया जाएगा, टीचर्स रहते हैं तो गाइडलाइंस अच्छा मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये 2-3 पॉजिटिव पॉइंट भी है और बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो अब चलते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या क्या फायदा रहेगा। सेल्फ स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस ये सब पता होना चाहिए, बुक्स आपके पास होना चाहिए। सेल्फ स्टडी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। चीजों को समझना आना चाहिए, मतलब बुक कोई पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तब कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए अच्छे से, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है 2 बार में समझिए, ठीक है। तो चीजों को जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं तो चीजों को जल्दी कवर कर पाते हैं। जो ऑनलाइन क्लास में आपको 2-3-4 महीने कवर करने में लग जाएंगे, वो आप विद इन 1 मंथ कर सकते हैं कवर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप लोग अपने से खुद से कीजिए, ठीक है। जो मान लीजिए कि ऑनलाइन में पढ़ा के चला जाता है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो चीजें नहीं समझ में आएगा। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ नोट बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप अगर मान लीजिए कि 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको चीजें नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद, ठीक है, तो आप वो सब्जेक्ट स्किप करके आप दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दें। बोरियत फील हो रहा है एक सब्जेक्ट में तो दूसरा सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएं। ये सेल्फ स्टडी के फायदे होते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो आपको जो 2-3 घंटे टीचर पढ़ा रहा है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या आपको अच्छा लगे या नहीं लगे अच्छा, ठीक है। तो ये चीज फायदे होते हैं सेल्फ स्टडी के। आपको टाइमिंग बहुत ज्यादा मिल जाता है। मान लीजिए 2-2 घंटे करके आप 4 सब्जेक्ट है आपका, जनरली आपका रेलवे में 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, तो आपका 1-1 पार्ट करके 2-2 घंटे भी देंगे तो 8 घंटे प्लस आपके पास 5-6 घंटे रिवीजन का हो जाता है। रिवीजन हो गया उसमें, प्लस ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हैं उसका लगा सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत मतलब सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू द आपका ऑनलाइन स्टडी, या फिर आप क्लास कोर्स कर रहे हैं या फिर क्लासरूम में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज फायदा होता है आपका। सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर चीजें नहीं समझ में आ रहा है तभी आप जाके ऑनलाइन क्लास लीजिए। बाकी मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपने से पढ़ें, खुद से चीजों को समझें, क्योंकि खुद से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा दिन तक आपको मेमोराइज रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको सेल्फ स्टडी चूज करना चाहिए या फिर ऑनलाइन पेड कोर्सेस या ऑफलाइन पेड कोर्सेस, जो भी चूज करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चीजों को आप समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे चीजें जल्दी कवर हो जाती हैं। तो होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सेल्फ स्टडी बेटर है या फिर ऑनलाइन क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।